नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थोड़ी शॉर्ट है। तो नॉर्मल होना या शॉर्ट होना एक प्रकार के फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। अब जैसे इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है उस वो लॉन्ग है, और ये जुपिटर की फिंगर जब भी लॉन्ग होती है तो ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना, रेपुटेटेड पर्सनैलिटी होना, स्टेटस सोसाइटी में अच्छा होना, एक प्रकार से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ बहुत इज्जत सम्मान वाला काम मिलने की पूरे के पूरे चांसेस ये देता है। इतने सारे बेनिफिट इधर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जुपिटर सबसे मेन कारक होता है नॉलेज का, एक्सपीरियंसेस का और आपके नॉलेज के यूटिलाइजेशंस का। अब जब इसकी फिंगर लॉन्ग हो जाती है तो आप जैसे जब तक पैसों से कहीं गुना ज़्यादा जो ध्यान है वो काम के ऊपर या ज्ञान के ऊपर देते हैं, और यही रीज़न है कि ये आपकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करता रहता है। तो यहाँ जुपिटर आपका जो इतना अच्छा एक्टिव है, ये आपको कहीं भी झुकने नहीं देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी देगा, और कभी भी लाइफ में ऐसी नौबत आती ही नहीं है कि व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाए या नीचे एकदम गिर जाए या करियर में एकदम शून्य पे आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता, बढ़ते ही रहते हैं, नहीं तो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा दिखा। अब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आपका लिटिल फिंगर का लेंथ भी तकरीबन बढ़िया जा रहा है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्शन तक ये जो है यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। अपने मन के अंदर बात को नहीं दबाते, आपको पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात कहना है, कैसे काम निकलवाना है। तो लिटिल फिंगर क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, विज़न जो है बहुत अच्छा दे पा रहे हैं। तो आप जैसे जहाँ तक थोड़े दूरगामी किस्म के हो जाते हैं, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, पेशेंस रखना, ये आपकी आदत में कहीं ना कहीं रहेगा। इस कंडीशन में जो कन्विंसिंग पावर है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो इम्प्रूव बहुत हद तक अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। कम्युनिकेट जो भी करेंगे प्रोमिनेंट करेंगे, या फिर जो कमिटमेंट करेंगे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली उसको डन कर पाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन भी आपको मरकरी देगा। तो आपका जो एक प्रकार से वाणी का जो वज़न है, जो वाक शक्ति है, बहुत मजबूत इस कंडीशन में होगा। अब इस इन सब में वीक क्या हो गया? थर्ड फिंगर। थर्ड फिंगर कारक किसका है? क्रिएटिविटी का। तो आप जैसे जहाँ तक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से या यूनिक वे में काम करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, ये लिमिटेड ही लाइन्स हैं। तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़े लेवल का नहीं होता है, लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन क्वालिटी पीपल्स आप जैसे जहाँ तक मेंटेन करने वाले होते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा जब भी फिंगर के नोट इस तरह के सिलेंड्रिकल वे में अवेलेबल होते हैं तो साइकोलॉजिकल वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत इजी आप जैसे जातकों के लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल नेचर होता है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल इस कंडीशन में देखने को मिलता है। हर जगह इमोशंस नहीं दिखाते। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है। तो ज़िद्दी किस्म की भी प्रवृत्ति ये देता है, लेकिन थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल थोड़ा कम हो रहा है। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, पर्सनैलिटी बिल्ड होने लगता है। तो इस कारण से समय परिस्थिति के अनुसार सूझबूझ के साथ अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। यव का जो चिन्ह है वो अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ओपन है। तो पैसा आता है, रुकने में दिक्कतें होती हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी में काम होने में दिक्कत आती है। रुक रुक करके या थोड़ी बाधाओं या देरी के साथ में जो है काम होता हुआ दिखाई देता है। इस चीज़ को अगर लाइफ में ठीक करना हो तो मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक तो पहली बात आपके हेल्थ को तो बहुत अच्छा ही करेगा। दूसरा, यव का जो चिन्ह होता है ये सारे मटेरियलिस्टिक जो लाभ है जीवन में देता है, मटेरियलिज्म के पीक पे लेकर के जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कभी भी लाइफ में। तो वो जो सारी चीज़ें हैं पूजा पाठ, अध्यात्म या योग साधना, इन सब के द्वारा मिलता है।
तो ये चीज़ें आपको निश्चित ही करनी चाहिए। बाकी ओल्ड एज भी और इवन थ्रू आउट द लाइफ किसी तरह का मेजर स्ट्रगल, वरी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रिगार्डिंग आपको करना नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं करना पड़ेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर लंबाई में अच्छा जा रहा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, लेकिन लंबाई में उससे ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंडीशन में यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच, अप्रोच होती है। शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, जिसमें एक आता है शौक। तो शौक भी, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व जब होता है तो शुक्र और चंद्र विकसित अच्छे होते हैं। जो एंटरटेनिंग टाइप के नीचे पर्सनैलिटी और लाइफ में पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट लेना या देना, सुख सुविधाओं को अच्छे से भोगना या किसी को जो है एक प्रकार से खुशी या सुख सुविधाएं देना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर एक्टिव हैं। तो शुक्र चंद्र जब भी एक्टिव होते हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं खुशी बरकरार रहती है, चेहरे पे स्माइल या कहीं ना कहीं मन शांत देखने को मिलता है। सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है तो खासकर तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत यह देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर हम देखें तो जुपिटर माउंट, पहली बात तो फिंगर भी अच्छी जा रही है, माउंट भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। तो आपके जो एकेडमिक वैल्यूज़ रहे हैं, यानी जो यहाँ पर आपके स्कोर रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स में, वो कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख इस कंडीशन में अच्छा मिलता है। फैमिली के रिगार्डिंग उतना स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या अनसेटिस्फेक्शन नहीं रहता। अब यहाँ जो एक रेखा पूरी क्रॉस करके जा रही है, ये मंगल से शुरू होकर के शनि की तरफ जा रही है। इसके दो इंडिकेशन होते हैं। पहला तो ये स्पोर्ट्स लवर बनाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रखता है, यानी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद नहीं होता। दूसरा, इस कंडीशन में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होने के कारण लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं भागा दौड़ी बनी ही रहती है, क्योंकि मंगल जो है हमेशा जल्दी में काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं और शनि हमेशा देरी से काम कराते हैं, नहीं तो बहुत रुक रुक करके या बहुत ही परफेक्शन के साथ काम कराना पसंद करते हैं। तो जब इस तरह की युति पाई जाती है तो हमेशा काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड देखने को मिलते हैं, या फिर जो मन चाह परिणाम मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। कई मरतबा आपका काम जो है इतना जल्दी हो जाएगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा, जहाँ दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पे आपका अपना काम ख़त्म कर रहे हैं कोई भी। लेकिन कई मरतबा इतना देरी या रुक रुक करके काम होगा कि उसमें ही पूरा एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस रेखा को हस्त रेखा में कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये लाइफ में व्यक्ति को जवान रखता है। मंगल का कारक है, तो मंगल जो शारीरिक सक्षमता है, बौद्धिक सक्षमता है, उसको इंक्रीज करता रहता है, फोकस को बढ़ाता है। और शनि जो है वो एक्सपीरियंसेस का कारक है। शनि जो है बूढ़े ग्रह हैं, तो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंसेस लेकर के बैठे रहते हैं शनि जी। तो मंगल शनि की युति क्या करता है, प्रोमिनेंट आंसरिंग कराता है। कैसे कि अगर आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो एक तो ये जुपिटर को क्रॉस करके ही गया हुआ है, तो जुपिटर यानी प्योर आपका नॉलेज हुआ, तो आप किसी को भी इतना प्रोमिनेंट और एक्यूरेट पिन पॉइंट आंसर करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है, यानी एकदम 2 या 3 पॉइंट में सीधे के सीधे बात ख़त्म। तो वो कहाँ से आ रहा है, एक तो मंगल का कनेक्शन जो इंस्टेंट कहीं ना कहीं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा है, सैटर्न की एनर्जी जो एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आपको आंसर करा रही है, और जुपिटर की तो ब्लेसिंग है ही। तो नॉलेज बेकार नहीं जाता, इसलिए आपको पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ 101% बहुत अच्छा मिलेगा। आप जैसे जहाँ तक CEO लेवल पे भी काम करते हैं, नहीं तो किसी भी क्षेत्र में बहुत टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ को ऑन करते हैं, या फिर हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। सैटर्न की स्थिति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शनि की स्थिति खराब बिल्कुल भी नहीं है। शनि पर जब इस तरीके की मल्टीपल्स लाइन होती है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के चांसेस इंक्रीज करता है, ओल्ड एज कंफर्टेबल रहता है, सेवा बच्चों या दूसरों से अच्छा मिल पाता है, और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति अंततः हो ही जाती है। क्योंकि भाग्य रेखा को अगर हम यहाँ जज करें तो यहाँ पर ये मून से निकल रहा है और ये सैटर्न को तकरीबन पहुँच गया है। तो इस कंडीशन में जो भी जर्नी शुरू करेंगे उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, अर्थात जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो पूर्ण रहे आपकी होगी। मून की जब भी लक लाइन होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस हाई होते हैं। घर परिवार से कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिल पाता है। दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण प्रगति कर पाते हैं। आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। शादी के बाद कंफर्ट बढ़ता है। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है बिल्कुल बढ़िया कॉम्बिनेशन में चली है, लेकिन इधर पर आकर के ये थोड़ी सी
जो है डिस्टर्ब हुई है। और अगर इस क्षेत्र या इस उम्र की हम बात करें तो ये पीरियड आपके जीवन का निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 35 से लेकर के तकरीबन 41 का पीरियड। तो इस कंडीशन में या फिर इस पीरियड में क्या है कि लक लाइन हो चुकी है वीक, और उस कंडीशन में जो आपकी मरकरी लाइन है वो फुली डेवलप है और जो सन लाइन है वो भी ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि पावर पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ आपकी लाइफ में मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा, लेकिन जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा अच्छी या उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव इस कंडीशन में नहीं रहेगी। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पिसना पड़ेगा, लेकिन जो मेहनत के अकॉर्डिंगली फल मिलना चाहिए वो फल पैसों के रूप में यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से या फिर एक प्रकार से लक के रूप में नहीं मिल पाएगा। तो क्या रहेगा इसमें कि काम जैसे देरी से होना, रुक रुक करके होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस फेस करना या रुकावटें ज़्यादा आना। लेकिन अगेन मरकरी लाइन अच्छा है तो नॉलेज के कारण, स्किल्स के कारण आपका काम एट द एंड बनेगा, और सन लाइन अच्छा है तो आपका नाम कभी ख़राब नहीं होगा। इसीलिए लक लाइन को ये दोनों रेखा कंपनसेट कर रही है। लेकिन 41 के जस्ट बाद में आप एकदम पीक पे जाने वाले अपने करियर में, क्योंकि इसका देख तो लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट है, ऊपर से इसका जो कनेक्शन है हल्का सा जुपिटर की तरफ भी है। तो जुपिटर पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लक के अकॉर्डिंगली या करियर के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहा है। अब सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य शनि के बीच में जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाती, क्योंकि अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। इसलिए हमेशा कंसल्टेंसीज या एचआर या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें दूसरों को डायरेक्ट कर सकें, उन सब में बहुत अच्छा लाभ भी मिल पाता है। सूर्य के ऊपर आपका अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बिल्ड बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके का जब भी स्क्वायर होता है तो आप जैसे जातकों का वेल्थ अच्छा देखने को मिलता है। सोसाइटी में अगेन स्टेटस अच्छी होती है, जॉब सिक्योर यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि नॉलेज का या स्किल्स अच्छी होने के कारण जो आप जैसे जातकों की पर्सनैलिटीज़ है उनका रिक्वायरमेंट मार्केट में ज़्यादा होता है। यहाँ पर सूर्य की रेखा को भी देखें तो मस्तिष्क रेखा के नीचे से प्रारंभ है, तो जितना जीवन में सोचा हुआ रहता है उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, सम्मान कमाते हैं। सूर्य कारक है पिता का रोल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छा लाभ मिल पाता है। यहाँ यह कारक होता है सरकारी नौकरी का। आपने लिखा सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में भी बहुत जब सिक्योर जॉब हो जाती है या पोजीशन अच्छा मिलता है तो वो भी एक सरकारी नौकरी के जैसा ही रहता है। परंतु आपका जैसे लक लाइन हल्का सा डिस्टर्ब यहाँ दिखा तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिया, लेकिन आगे चल के बहुत ही कंफर्टेबल वर्क का या बहुत ही वैल्यूएबल वर्क आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। अब यहाँ एक दिक्कत ये है कि ये स्क्वायर तो बन गया, जो बहुत अच्छी बात है। ये फॉरेन लैंड में खुद की भूमि भी देता है, फॉरेन लैंड यानी जन्म स्थान से दूर, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे देता है बड़े लोगों के साथ, या कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ उठने बैठना या कॉन्टैक्ट के बलबूते पर अधिकतर काम होना, ये भी कॉम्बिनेशन ही देता है। लेकिन एक जो क्रॉस का साइन इधर पे आ रहा है हल्का सा, ये करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्शंस भी देता है, और वो हो सकता है इस कारण कि आपका जो लक लाइन अभी वीक चला, डिस्टर्ब चला, उस कारण ये आया हो। लेकिन इसका कोई अनदर नेगेटिव प्रभाव फ्यूचर के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। और जो शाखा यहाँ से निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, इसे बुधादित्य योग कहते हैं। इस कंडीशन में बोलचाल की कला अच्छी होती है, लेखन कार्य बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को मेंटेन कर पाने में अच्छे सक्षम होते हैं, मेंटेनेंस यानी किसी भी चीज़ का परफेक्ट होता है। दूसरा इसे कहते हैं यशस्वी योग। इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगते हैं, अच्छा रहन सहन या एक प्रकार से अच्छी जीवन शैली या रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल देखने को यहाँ पर मिलता है, और एट द एंड किसी भी प्रकार के पराक्रम का सफलता मिलता है। इसीलिए सूर्य रेखा जीवन में संघर्ष देती है ताकि परफेक्शन और काम में आए या फिर मेंटली या फिजिकली और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो इतनी अच्छी जब सूर्य रेखा हो या जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी हो तो ये बहुत ही बड़े लेवल के काम को या बहुत ही बड़े व्यक्तित्व को या बहुत ही बड़े अवसर आने के योगों को दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर अभी आपका 41 के बाद में जो लक लाइन है वो भी बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, और सन लाइन का सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वो आपको 2 साल के अंदर में मिलने वाला है। और 2 साल के अंदर में आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये दो चीज़ 100% बहुत ज़्यादा राइज करेगी विद इन 2 ईयर्स। इसके बाद मरकरी माउंट पे देखें तो एक से अत्यधिक जब रेखा होती है तो बोली में मिठास दे देता है, बोली में अपनापन दे देता है। आप जैसे जातक
कम्युनिकेट करते हैं या मिलते हैं या किसी के साथ ही रहते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में सामने वाला आ जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अपनापन फील होता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को पता रहता है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या निर्णय लेना है, कहाँ किस तरीके की बात को छेड़ना है, या किस तरीके की बात बिगड़ी हो तो उसको कैसे ठीक भी करना है, ये भी पता रहता है। तो इस कंडीशन में जब कम्युनिकेशन पे कमांड होने लगता है, सिंपैथेटिकल नेचर होता है, हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है, या एक तरीके का हीलर जब होते हैं, यानी अपने बातों से कर्मों से किसी को ठीक कर पाते हैं, तो मरकरी ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है जो है करता है। दूसरा, ये शेयर मार्केट से लाभ देता है। आप जैसे जातकों का जो एनालिटिकल सेंस है वो मरकरी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए डिसीजंस बहुत अच्छे साबित हो जाते हैं, खासकर शेयर मार्केट या डिबेंचर बॉन्ड्स या खासकर ट्रेडिंग में ही। तो इसीलिए किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या शेयर मार्केट से आपको लाभ होने के जो आसार हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट सेंस और नॉलेज होने के कारण। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। जब भी मरकरी डेवलप ठीक हो, शुक्र डेवलप ठीक हो, तो उम्र से कम भी दिखते हैं या अट्रैक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो हार्ड लाइन है वो फेल करके आपका चल रहा है। फेल करके चलना और आइलैंड होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आइलैंड का साइन स्ट्रगल देता है। फेल के चलना यानी कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाना हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे कोलेस्ट्रॉल इशू होना, शुगर इशू आना, एक प्रकार से ब्लॉकेज खासकर ब्लड सर्कुलेशंस में बनना, ये कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा देता है। और ये अधिक आराम के कारण भी हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रक्रिया ना करने के कारण भी होता है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, जॉगिंग, वॉक करना और प्राणायाम, जो बार बार आपको सजेस्ट किया जा रहा है। ये चीज़ आप करते हैं, आपकी हार्ट लाइन का बिखराव जो है वो स्थिर होने लगेगा, और जो हेल्थ के रिगार्डिंग फ्यूचर में जो ट्रबल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। आपकी जो हार्ट लाइन है वो प्योरली जुपिटर को देख रही है, लेकिन रुकी प्योरली ये सैटर्न पे ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक इमोशनल हैं, लेकिन सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो हिडन पर्सनैलिटी देता है। तो इसीलिए अपने मन की पूरी बात बहुत रेयरली किसी को बताएंगे, अपने सीक्रेट बहुत जल्दी शेयर कर ही नहीं पाएंगे, अपने प्लानिंग्स भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हाइड आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा जो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा, आपके नेचर के कारण, आपके लाइफ स्टाइल के कारण। क्योंकि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन आती है तो इस कंडीशन में शो ऑफ करने की मोस्ट प्रोबेबली आदत ये देता ही नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ बना देगा, बहुत ही एकदम एक प्रकार से भीड़ से एकदम अलग कर देगा। और इस कंडीशन में फ्रीडम लवर हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रखना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर शो करने जैसी आदत फिर होती नहीं है। तो यहाँ पर ये फिर क्या करेंगे, आपको मनी माइंडेड बनाएंगे, करियर ओरिएंटेड बनाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे, करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे, और रिलेशन आपके अधिकतर मेंटेन हो जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें ज़्यादा घुस नहीं रहे। जब भी हम किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं या बहुत ज़्यादा परवाह करने लगते हैं या कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस वहाँ पर जोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रीटमेंट वहाँ पर या नेगेटिव एक्सपीरियंस होने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जिस किसी का भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुका रहता है, उनको पता रहता है किस हद तक आगे बढ़ना है, किस हद तक लिमिटेड रखना है चीज़ों को, इसलिए रिलेशंस लंबे और अच्छे टिके हुए रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ से जो एक रेखा निकल के इस तरह के बीच में जो गई जुपिटर एंड सैटर्न के, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती इसमें, और अगेन सारे इमोशंस को मैनेज करने की कैपेबिलिटी अच्छी देता है। एग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और माइंड और लाइफ लाइन में सिर्फ एक जगह यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये दर्शा रहा है लाइफ में एक प्रकार से इनसिक्योरिटी की भावना देता है, या स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग आती है। तो ये समय आपके जीवन का 22-23 के पहले तक का था, जो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी या ग्रोथ उस कंडीशन तक नहीं हो पाया था, और मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा थी उस समय। तो उस समय आपके काम न बनने के कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या एग्रेशंस आते थे, यह जल्दबाजी या बेचैनी में काम होता था। फिर उसके बाद माइंड लाइन में हल्का सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है अप्रोक्स 28 से 31 के मिड में, तो मेंटल स्ट्रेस वरीज इस कंडीशन में ज़्यादा है। उसके बाद में फिर आपने कभी उतना मेंटल वरी या स्ट्रेस कभी लिया नहीं, इसलिए माइंड लाइन बहुत स्मूथली आगे की तरफ बढ़ गई। आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। इस कंडीशन में मेनली ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है,
और आउटर मार्स तक भी ये प्योरली कनेक्ट हो रहा है, तो करेज यानी साहस भी अच्छा देता है। तो सिर्फ एक जगह पे स्ट्रगल दिखाई दिया, उसके बाद में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत स्मूथ जो है लाइफ स्टाइल या कम प्रेशर में मेंटेलिटी रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन के भी ऊपर देखें तो यहाँ पर एक जगह पे सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई है, और ये समय आपके जीवन का 34-5 से लेकर के यही 44 के आसपास तक रहेगा। इस समय तक आपको सपोर्ट किसी भी तरह का चाहिए, अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर आपकी प्रोग्रेस लाइन एक निकल रही है 44 और 5 में, तो इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। तो खुद के एफर्ट से जब भी लाभ बहुत अच्छा मिलता है तो ऐसी रेखा निकलती है। ये रेखा जैसे ही निकली आपकी सपोर्टिव लाइन एंड हो गई, यानी आपको फिर सपोर्ट की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं 45 के बाद में। आप दूसरों को सपोर्ट अच्छा कर पाएंगे, दूसरे उम्मीद आपसे रखेंगे तो वो आप पूरा कर पाएंगे। फिर इधर पे जो रेखा होती है ये ग्रैंडसन, डॉटर या चाइल्ड से अच्छे खासे मिलने वाले लाभ को यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा मिडिल ऑफ द पाम आपकी लाइफ लाइन आ रही है, तो करियर फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे। लंबी आयु के स्वामी भी यहाँ पर ये बनाता है, अगर शुक्र का कनेक्शन और अच्छा हो जाए तो। ट्रायंगल जैसा साइन बिल्ड हो रहा है, तो सडन गेन या प्रोग्रेस लाइफ में या सडन किसी भी तरह का लाभ मिलने के आसार देता है। एक यहाँ पर स्ट्रगल लाइन अवेलेबल है, और इसका एज यहाँ जज किया जाए तो 33 से 35 के मिड में ही है, जो हेल्थ और या फैमिली इसके रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल या स्ट्रेस दे रहा है। उसके बाद में भी स्ट्रगल आपको आ सकते हैं, लेकिन उतने डिस्टर्बिंग नहीं आएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन को काट के कोई रेखा नहीं जा रही है। इसीलिए शुक्र पे भी वरीज लाइन कम है, जो दर्शाता है कि आप जैसे जातक बहुत स्ट्रेस वरीज जो नहीं लेते हैं। रीज़न यही है कि प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर पास्ट इन सारी चीज़ों पे बहुत कंसंट्रेट नहीं करते। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइन या वरीज लाइन आपके पाम में नहीं है, जो मस्त मोला किस्म के व्यक्तित्व की एक निशानी भी होता है। और सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इंटरनल मार्स बहुत हल्के लेवल से वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे अगेन ध्यान दीजिएगा आप। आपकी हथेली में जो मणिबंध की रेखा है उसकी स्थिति ठीक है, बीच में आइलैंड का साइन यहाँ पर भी बना हुआ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल देता है। सेकंड मणिबंध की स्थिति ठीक जा रही है, तो सुख जीवन में अच्छा मिलता है। चंद्र की जब भी डबल लक लाइन शुरू होती है तो हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन या डबल इंटरेस्ट के साथ वो वर्क करने का टेंडेंसी होता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ट्रैवलिंग करने का मन बहुत होता है, या ट्रैवलिंग से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर भी एक तरीके का स्क्वायर का साइन है, जो अगेन फॉरेन लैंड से लाभ देता है, या फॉरेन में प्रॉपर्टी यानी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टीज़ होती है। और आपके हथेली में जो मरकरी लाइन है उसकी स्थिति अच्छी है, यही रीज़न है कि मनी ट्रायंगल बन पा रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है या सदुपयोग होता है, या खुद के दम से अपना एम्पायर या प्रॉपर्टी अच्छा क्रिएट कर पाने में सक्षम रहते हैं। यही सारे रीज़न हैं आपके हथेली में, जो कि दर्शा रहे कि 2 साल में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो पाएंगे कि सूर्य रेखा लाइफ लाइन से निकली है, तो आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल जो किया है वो मेनली रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन को मेंटेन करने में किया है। इस तरह की जबकि सूर्य रेखा होती है तो जब तक कोई काम पूरा नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक खुशी संतुष्टि मिलता ही नहीं है। और आप जैसे जातक बहुत रेयरली ही लाइफ में झूठ कह पाते हैं। अदरवाइज सूर्य जब भी किसी का अच्छा होता है तो झूठ, फरेबी, चीटिंग, फ्रॉड या फिर इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पे बहुत आपने काम किया है पहले से भी, लर्निंग बहुत अच्छा रहा है, साफ़ सुथरा जीवन शैली जीने पे ज़्यादा विश्वास रखा है, इसलिए एट द एंड आपके साथ बुरा होता नहीं है और होगा भी नहीं कभी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।